स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। हाँ बाबा तुम्हें जाओ जरा जमादार है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक यूटीवी जो चैनल चलता है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आज उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं हम यूसुफ साहब आपको। और साथ में इन्होंने एक जो है जमजम ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से ड्राइवरों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। शहर बीजापुर के अंदर ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि हर वक्त में ड्राइवर्स की काफ़ी तकलीफ़ें हैं शहर बीजापुर में। ख़ास करके ऑटो ड्राइवर्स के लिए इन्होंने एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। और तमाम जो ड्राइवर्स हैं बीजापुर के, हम SI91 न्यूज़ के माध्यम से आपको इनवाइट करते हैं कि जमजम एसोसिएशन ड्राइवर का जो प्लेटफॉर्म है, आइए उनसे जुड़िए। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि माइक्रो फाइनेंस, ये नाम सुनते ही सबको याद आता है पैसा। माइक्रो फाइनेंस की जो शहर बीजापुर में नहीं पूरे कर्नाटक भर में इन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया, यानी एक इनकलाब क्रिएट किया। वो तमाम महिलाएं जो शहर बीजापुर के अंदर मारी मारी घूमती थी, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, लीडर्स हो चाहे, आखिर उन्हें सब कुछ इधर उधर अपनी तकलीफ़ों को लेकर आखिरकार उन्हें एक चीज़ नज़र आई, वो थे यूसुफ जमादार। यूसुफ जमादार के पास पहुंचते हैं और इन्होंने जो है पूरे माइक्रो फाइनेंस के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम छेड़ रखी। आज उस मुहिम को जो है पूरी औरतें ने दुआएं देती हैं कि माइक्रो फाइनेंस की जो दब्बान की है वो पूरी तरह से बंद हुई। जब बेलगाम के अंदर जो अधिवेशन चला हुआ था, माइक्रो फाइनेंस की पूरे डॉक्यूमेंट्स जो लीगल तरीके से यहाँ से भेजे गए सिद्धरमैया साहब को, वो डॉक्यूमेंट्स अंकुश लगाया जाए। आज माइक्रो फाइनेंस पर तमाम अंकुश लगाने का जो क्रेडिट है वो यूसुफ जमादार को जाता है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इनके दिमाग में कैसे आया कि माइक्रो फाइनेंस तो बड़ी ताकतवर एक गुट है, इनका एक कारपोरेट कंपनी है, उनको लगाम लगाने का आखिर इन्हें कैसे सोचा। सर, आप माइक्रो फाइनेंस की तरफ जो ये लगाम लगा कर रखी है कानूनी तौर पर, उसके बारे में ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पहला तो क्या है, माइक्रो फाइनेंस जो वड्डी का रेंज है वो RBI गाइडलाइंस के खिलाफ है। 28% तक जो वड्डी रेंज कर रहे थे और इलीगल तरीका है। तो कैसा है, गरीब औरतें जो है पैसों की ज़रूरत होने की वजह से पैसा मिल रहा है। संघ मतलब क्या है, 10 आदमियों 10 औरतों का ग्रुप, 20 औरतों का ग्रुप, ऐसा एक ग्रुप वाइज बना को ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले जो पैसा दे रहे थे, ये टोटली जो है इलीगल एक्टिविटीज़ थी। ये RBI गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ था। तो पैसा लेने के टाइम में पैसा कट कर को देने का, उनका इंश्योरेंस कट करने का, फिर 28% वड्डी देने का। इस वजह से क्या है, पैसा उनको बहुत थोड़ा मिलता था। जैसा 10,000 लोन हुआ तो इनके हाथ को 7,000 मिलता था।
बीच में जो एजेंट है उन्हें 1000 रुपये लेने वाले, तो 6000 को 12,000 भरना। इस ऐसा तकलीफ होने की वजह से क्या है, लोग हफ्ते बड्डी 15 दिन की बड्डी काटने लगे, तो मजबूर हो को क्या हो रहे थे, चंद लोग घर छोड़ को गए, गाँव छोड़ को गए, और चंद लोग सुसाइड कर लिए, चंद लोग क्या है औरतें मर्दा छोड़ को गए। तो ज़्यादा तकलीफात होने की वजह से जो है ये रोने का रोआ रोट करने की वजह से हमें एक अखिल भारतीय जमजम एसोसिएशन जो संगठन है हमारी, इसमें हमें एक न्यूज़ बना को डाले थे कि किसी भी अगर परेशानी है माइक्रो फाइनेंस से या कोई भी आक्रम बड्डी आवर जो कर रहा, तो आपको हमारे कॉन्टेक्ट करें। तो टोटल 14,000 लोग जो है 14,000 औरतें हमारे ऑफिस को विजिट करें और उनके डॉक्यूमेंट्स दिए, अलग अलग संगठन के, अलग अलग संघा के। तो 105 संघा हैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो 105 संघा हैं, तो 1000 करोड़ के ऊपर लोन दिए ना, विदाउट सिक्योरिटी। सिर्फ एक औरत का आधार कार्ड लेने का, फोटो लेने का 25,000, 50,000, 5-5 लाख रुपए तक लोन दिए ना। जैसा धर्मस्थल का है, धर्मस्थल के 5 लाख तक लोन दी, तो 28% वड्डी वसूल कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई। तो जो भी माइक्रो फाइनेंस बीजापुर के अंदर किरकिरी हो रही थी, गुंडागिरी कर रहे थे, वो सारी जो है वो बंद हुए। तो फिर क्या है, अभी फिलहाल जो है माइक्रो फाइनेंस को रोक लेगी। अब अभी तो पूरी तरीके से रोक लेगी, अभी देखना है आगे क्या गवर्नमेंट और नया क्या फैसला करती है। जो सिद्धरामैया सरकार की तरफ से जो माइक्रो फाइनेंस के लिए जो एक अंतरिम आदेश आया है कि इन पर जो है पुलिस कार्रवाई की जाए, वो ऐसा लगता है कि आप ही की कोशिशों के बदौलत ये हुआ है? नहीं, यहाँ बीजापुर सिटी का पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत सक्रिय है, बहुत अच्छा है कि जो भी माइक्रो फाइनेंस की तकलीफ लेको आता तो सडनली उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है मालूम है, माइक्रो फाइनेंस वाले को कौन पे किरकुड़ जो देते हैं, औरतों को अगर साथ नहीं दिए तो इन्होंने क्या करते हैं, घर छोड़ को जाते हैं। तो एक तरीके से ज़िंदगी क्या है बर्बाद हो रही थी, लोगों का घर बार टूट रहा था। तो ये सिद्धरामैया सरकार जो है वो भी फैसला अच्छा लिया, और खासतौर बीजापुर की पुलिस जो है वो तुरंत एक्शन लेने की वजह से माइक्रो फाइनेंस कई हद तक जो है कंट्रोल में है। यूसुफ जुमादार साहब का कहना है कि माइक्रो फाइनेंस पर बीजापुर में नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में जो है काफी राहत मिल रही है औरतों को, और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस है वो भी जो है सिद्धरामैया जो चीफ मिनिस्टर है उनके आदेश पर जो है उन पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। यानी शहर बीजापुर की पुलिस भी बराबर हरकत में आ गई है। तो ये तमाम जो क्रेडिट जाता है यूसुफ जमादार को जाता है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे तो ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, एक बेहतरीन शख्सियत है, एक पॉलिटिकल लेवल पर भी और नॉन पॉलिटिकल लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी एक इनका बहुत एक रसूख है शहर बीजापुर में। मैं SI 91 न्यूज़ से आबिद इनामदार।